बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। आज की स्टोरी में हम एक्सरसाइज 6.2 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करना है आपने, प्रोडक्ट यानी ज़रब देनी है इन दोनों नंबर्स को, जो कि पॉलिनोमियल्स को, तो पॉलिनोमियल्स को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल को आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ही वेरिएबल दिया हुआ हो, जैसे कि x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करनी हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि डायरेक्टली x लिखने के बाद, जिस तरह हमने कोफिशिएंट को प्लस माइनस किया था ना, प्लस माइनस में, इसी तरह से x लिखने के बाद आपने क्या करना है, पावर को प्लस कर देनी है। जैसे कि 1 और 1 है तो यहाँ पे आएंगे 2, तो इसका मतलब x ज़रब x कितना होंगे, x की पावर 2 होंगे। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर क्यूब से, तो इसके लिए आप देख सकते हैं नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर में आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर में 4 लिख देना है। समझ गए? तो ये आएंगे 2x मल्टीप्लाई बाई x की क्यूब, तो x की पावर 4। तो इस तरह से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर x और y हो तो यकीनी बात है x अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल, तो इन दोनों को आप मिक्स करके पावर को ऐड नहीं कर सकते, तो यकीनन एक्स वाई ही आएंगे। समझ गए? और इसी तरह x का स्क्वायर y हो, 2x का स्क्वायर y, और मल्टीप्लाई बाय 3xy स्क्वायर हो, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यकीनन हमने सीखा नंबर को नंबर के साथ 3 दूनी 6, x को x के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को y के साथ कर सकते हैं, x को y के साथ आप डायरेक्टली अलग करके ही लिखेंगे। तो यकीनन x का स्क्वायर x, तो x की पावर 3, y और y, तो y सेम है, तो y के पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इस तरह से 3 आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बाकी अगर 2 हो, जैसे कि x को आपने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करनी हो, तो ये हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, और इसके साथ साथ इसको इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, जिस तरह हमने अभी सीखा। ठीक, तो इजीली आप कर सकते हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे तो वाकई आप इजीली कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है आपके पास, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 3x और 9y स्क्वायर, इन दोनों को आपने ज़रब देनी है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद यकीनन आप क्या करेंगे, 3x को जो है ना आपने ज़रब देनी है 9x का स्क्वायर के साथ। तो हमने सीखा नंबर को नंबर के साथ, तो 9 27 होंगे, और x को x के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम है। तो x की पावर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर में आएंगे आपके पास 3। समझ गए? तो यही आंसर होंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद अगला है पार्ट 2, जो कि उन्होंने 6x 4xy दिया हुआ है। तो 6x सॉल्यूशन हर सवाल से पहले लाजमन लिखिएगा, सॉल्व करने से पहले। तो 6x मल्टीप्लाई बाई 4xy, तो हमने सीखा कि नंबर को नंबर के साथ 6 चौके 24 होते हैं ना, और x को x के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y को y के साथ, तो y यहाँ पे नहीं है, x यहाँ पे दोनों में मौजूद है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो प्लस करेंगे तो आएंगे 2। समझ गए? y 1 द y आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है 7x स्क्वायर और 7x प्लस 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टर्म दिया हुआ है, तो 7 और x का स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, 7x प्लस 3 के साथ। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरह के 2 टर्म्स हो तो आपने यूज़ करना है ब्रैकेट को, ताकि इजीली आप कर सकें। तो इसको आपने करना है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आप कर सकते हो 7 7 49। ठीक, x को x स्क्वायर के साथ, x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आएंगे, है ना। तो ये पहला काम आपका हो गए। पहला आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ साथ आपने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 होते हैं, सेम हो तो प्लस आएंगे, और इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21। ठीक, और x का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 आप समझ सकते हैं, तो x स्क्वायर ही आएंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद ये पार्ट 3 था। इसके बाद पार्ट 4 है आपके पास, -3x को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है 6x का स्क्वायर प्लस 4x के साथ। समझ गए? तो
तो ये लिख सकते हो आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे प्लस है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 18 एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स की पावर क्यूब, और इसको इसके साथ करनी है तो माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4 12 एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आपके पास आंसर आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट है आपके पास 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टर्म्स उन्होंने दिया हुआ है, इसको आपने एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपने क्या करना है, यकीनन इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 होंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 आएंगे, एक्स को एक्स के साथ तो एक्स की पावर 1 और 2 तो 3 होंगे, और इसके साथ साथ प्लस 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 होंगे, 7 के 28 एक्स ज़रब एक्स तो एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो साइन आपने लाजिमन ध्यान से ना इसको करना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस आएंगे माइनस, समझ गए। तो 6 के 24 नंबर को नंबर के साथ, एक्स को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक्स ही आएंगे, तो यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास, टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देनी है, हल कर देनी है। किस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ गए। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, तो 1 का हम सीख चुके हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 टर्म दिया हुआ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको पहले वाले को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, समझ गए। तो 2x को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसके साथ आपने लिखना है 3x माइनस 4 करके। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है ना दोबारा मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिखना है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो -3 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखना है 3x माइनस 4 करके, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये पहले हम कर चुके हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x का स्क्वायर आएंगे, प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 और x आएंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं -3 और 3x, तो प्लस माइनस माइनस 3 9 x आएंगे, है ना। और इसके साथ साथ माइनस माइनस प्लस और 4 12, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद यहाँ पे अगर सेम हो तो इनको आप सोल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये x है, ये x है, सेम है, तो हमने सीखा था 1 में, तो यकीनन आप भी से कर सकते हो। -8 और -9 कितना होंगे, तो यकीनी बात है सेम हो तो प्लस करेंगे तो 17 होंगे, साइन आएंगे माइनस का, तो 6x का स्क्वायर -17x आएंगे। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सेम है, इसलिए हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे +12 है, +12 को ही लिखेंगे, तो ये आ गए आपके पास आंसर, समझ गए। इसके बाद इसका पार्ट 2 दिया हुआ है, 2x माइनस 7 4x प्लस 8। तो इसको जल्दी से करते हैं, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 8, और इसके साथ साथ इसको भी आपने -7 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 4x प्लस 8 आएंगे। अब इसको आप कर सकते हो 4 दूनी 8 x का स्क्वायर, 8 दूनी 16 प्लस 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 16x, और प्लस माइनस माइनस 7 4 तो 28, और x होंगे प्लस माइनस माइनस 7 के 28, समझ गए। तो ये साइन को आपने ख्याल रख के करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर सेम हो तो प्लस आएंगे, अगर सेम नहीं हो तो माइनस आएंगे मल्टीप्लाई में, समझ गए। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम है, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो 16 में से 28 निकालेंगे तो कितना होंगे, माइनस आएंगे साइन बड़े वाले के साथ जो है वो, और इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो 28 में से 16 निकालेंगे तो यकीनी बात है 12 आएंगे, तो x इसके साथ होंगे, तो -28 आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। इसके बाद अगला है पार्ट 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो यकीनी बात है हमने सीखा है तो यकीनन आप कर पाएंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 6a मल्टीप्लाई बाय 6a स्क्वायर प्लस a माइनस 5, इन सब को आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6a स्क्वायर प्लस a माइनस 5 के साथ, समझ गए। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, जितने भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो उन सब के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 36 a का पावर क्यूब प्लस प्लस प्लस
6a² और प्लस माइनस माइनस 6 5 30 और इसके साथ a है तो a भी इसके साथ होंगे। और इसके साथ साथ -2 इसको आपने इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12a² प्लस माइनस प्लस माइनस 2a, 2 ज़र पे a करेंगे तो 2a ही आएंगे ना, यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 होंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम हो तो एक करेंगे, जैसे कि a की पावर क्यूब नहीं है तो a की पावर क्यूब एक ही है, एक दफ़ा लिखेंगे। स्क्वायर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन दोनों को आप एक कर सकते हैं। तो +6 और -12 कितना होंगे, -6 होंगे बड़े वाले के साथ, माइनस है माइनस करेंगे तो 12 में से 6 निकालेंगे तो 6, a का स्क्वायर आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है ना, a और a, तो -30 और -2 तो -32 होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, प्लस करेंगे साइन आएंगे माइनस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -32a + 10 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए। इसके बाद अगला है 4 सवाल है आपके पास, 4a² -3a + 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 2a + 5 से। तो यकीनी बात है आप इसको 2a के साथ फिर इसको 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, तो हम सीख रहे हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप इसको इसके साथ भी, तो 4a² को मल्टीप्लाई करना है 2a + 5 के साथ भी, और इसके साथ इसको भी इसके साथ करना है तो -3a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 5 के साथ, और इसके साथ यहाँ पे एक और टर्म भी है ना, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे +6 को 2a + 5 के साथ भी। समझ गए। तो ये आप 1 बाय 1 करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 4 दूनी 8 a का क्यूब, तो a का क्यूब आएंगे a², और इसके बाद 5 चुके 20 a² आएंगे, और माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6a² और माइनस प्लस माइनस 5 × 15a, और इसके साथ साथ इसकी बारी है तो 6 दूनी 12 प्लस 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 6 दूनी 12a और प्लस 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 6 5 6 30 होंगे। समझ गए। इसमें कोई सेम है तो इसको एक कर देते हैं, तो 1 की पावर क्यूब स्क्वायर ये दोनों सेम है, तो इसके लिए हम यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस करेंगे, 20 में से 6 निकालेंगे तो 14 होंगे a का स्क्वायर, और इसके साथ साथ यहाँ पे a और a तो -15 और +15, तो माइनस बड़े वाले के साथ है तो 3 आएंगे, 12 13 14 15, तो इसके साथ a होंगे और +30 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² - xy करके लिखेंगे, और प्लस y को आपने क्या करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देनी है तो xy आएंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x सेम है तो x की पावर 3 आएंगे, प्लस माइनस माइनस x सेम है तो x की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 2, और y नहीं है तो y ही लिखेंगे, प्लस y x², तो प्लस 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 y x²। तो तरतीब से लिखने के लिए मैं x² को पहले y को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक, तो y x² भी आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस x पहले लिखेंगे, x1 x और y, तो y की पावर 1 1, तो कितना होंगे, y की पावर 2 होंगे। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं ये x² और x² सेम है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आप यहाँ से कैंसिल या 0 करके लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये सेम नहीं है तो आंसर कितना आएंगे, x की पावर 3 - xy का स्क्वायर आपके पास आंसर आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है 6। तो दोबारा वही चीज़, इसको भी हम जल्दी से करते हैं। x को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन सब के साथ लिखना है इस तरह से। ठीक, तो xy + y का स्क्वायर होंगे, इसके साथ -y को आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो xy और प्लस y का स्क्वायर आएंगे। इसके साथ साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब, फिर इसके बाद x को इसके साथ कर सकते हैं तो इसकी पावर 2y, और xy अलग अलग वेरिएबल है तो x और y स्क्वायर करके अलग लिखेंगे इस तरह से। ठीक, तो -x² आप लिख सकते हैं, x² को पहले y को बाद में, या y को पहले x² बाद में लिखिए, वो आपकी मर्जी, तो तरतीब यही होती है ना। इसके बाद प्लस माइनस माइनस y और x, तो xy का स्क्वायर होंगे, प्लस माइनस माइनस y की पावर 1 और 2, तो 3 होंगे, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी पावर क्यूब एक ही है, x² और x² ये दोनों सेम है, और एक प्लस एक माइनस है तो बिल्कुल सेम टू सेम है, क्रॉस कर देते हैं इसको, और प्लस xy² - xy ये दोनों सेम है तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं यहाँ से।
तो माइनस वाई का क्यूब आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है 7। तो इसमें 4 टर्म्स दिया हुआ है, इसमें 2 टर्म्स दिया हुआ है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इस साइड पे लेकर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी होंगे, या आप डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, इसके साथ भी इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक, तो 4x की पावर क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये उन्होंने दिया हुआ है ना। अब इसको इसके साथ भी और इसी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक, तो जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इस तरह से आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 एकम 4 x की पावर 3 और 1 4, और 6 1 10 6 x की पावर 2 और 1 2 3, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 x का स्क्वायर और प्लस 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 7x, समझ गए। तो ये आ गए, और इसके साथ साथ यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस होता तो इन सारे साइन को चेंज कर देते। ठीक, तो प्लस और 4 दूनी 8 x की पावर क्यूब, तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ। तो 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14, समझ गए। तो इन अगर यहाँ पे सेम हो तो आपने एक कर देनी है, इसको ज्वाइन कर देनी है। तो 3 हो गए यहाँ, और यहाँ पे भी 3 है। तो ये 6 और 8 तो 14 प्लस 14 x की पावर क्यूब, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो -3 और प्लस 12 तो प्लस 9 आएंगे, x की पावर स्क्वायर 7 और -6, ये लाइन आपने ड्रा नहीं करनी, समझ गए। तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने इसको साफ करके लिखना है। तो 6 और 7 तो 1 आएंगे यकीनन, प्लस 1 x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिखेंगे। इसके बाद नंबर्स में आप देख सकते हैं 14 ही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14, समझ गए। तो यही आपका आंसर होंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अगला है आपके पास 8, तो ये आप इजीली कर सकते हो, कीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद अगले जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वो करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका उन्होंने 2 साइड उन्होंने दिया हुआ है, x+3 और x+2, मतलब जो ज़्यादा हो वो यकीनन लेंथ होते हैं ना, तो आप जानते ही हैं। तो x+2 या x की जो भी वैल्यू रखेंगे, अगर आप +3 करेंगे तो वो ज़्यादा होंगे, +2 करेंगे तो वो कम होंगे। तो विथ +2 वाला होना चाहिए और +3 लेंथ वाला होना चाहिए। ठीक, तो ये आपने करेक्ट करके लिखना है। x+3 के लिए आप विथ नहीं लिख सकते। ठीक, तो ये उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इन टर्म ऑफ x, तो x के टर्म में आपने एरिया निकालनी है। तो एरिया हम जानते ही है कि जो लेंथ और विथ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आते हैं आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो आप जानते ही है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा L मल्टीप्लाई बाई विथ करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x+3 और मल्टीप्लाई बाय x+2 ब्रैकेट यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं x ज़रबे x को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर +3 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो +2, तो ये आएंगे आपके पास x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 5x, समझ गए। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c आपके पास आंसर। तो इसको आपने लिखना है। इसके बाद अगला है आपके पास 4, तो सवाल है आपके पास 4 सिंप्लीफाई कर देने है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और बीच में प्लस दिया हुआ है। तो आप जानते ही है पहले मल्टीप्लाई करना है ना, आपने इन दोनों को प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आप जानते ही है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपने प्लस कर देनी है। तो करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ज़रबे x-5, इसको डिटेल से करते हैं थोड़ा सा। तो +2 ज़रबे x-5 होंगे। इसके बाद बीच में प्लस है तो आप इसके लिए अलग करने के लिए ब्रैकेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3x को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x-3 है और +1 को आपने 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई हरज नहीं है, समझ गए। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर -5x, जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही है 2x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और इसके साथ साथ प्लस है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस हो तो सारे जो साइन है ना यहाँ पे वो चेंज होंगे बाद में, समझ गए। तो 3x का स्क्वायर होंगे
और इसके साथ साथ प्लस माइनस माइनस 3 3 9 एक्स होंगे और प्लस 1 x 1 और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर सेम है तो एक और 3 तो 4 एक्स स्क्वायर आएंगे और एक्स एक्स और यहाँ पे 2 तो ये 4 टर्म सेम है। -5 + 2 तो कितना होंगे -3 होंगे। -3 में अगर -9 को अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो -12 होंगे। -12 में अगर +1 करेंगे तो -11 होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -11x। इसके बाद नंबर -10 और -3 तो -13 है आपके पास। तो यहाँ यही आपका आंसर होंगे। ठीक। अगला है आपके पास 2x - 1 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यकीनी बात है इसको आपने क्या करना है 2x को पहले x + 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद -1 को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप अलग कीजिएगा ब्रैकेट यूज़ करके। इसके बाद माइनस को आप बाहर रख के ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस बाद में मल्टीप्लाई होके सारे जो साइन है वो चेंज होंगे। तो ठीक, तो आपने ब्रैकेट यूज़ लाजमन करना है अगर माइनस हो तो यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यकीनी बात है 4x को आपने पहले 6x + 4 के साथ, इसके साथ -2 को आपने 6x 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2x का स्क्वायर + 3 दूनी 6x + -x -3। इसके बाद माइनस को आपने बाहर रख के ब्रैकेट को लाजमन यूज़ करना है। 6 चौके 24x और 4 चौके 16x और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, x 2 है, यहाँ पे एक एक्स है और माइनस तो प्लस माइनस माइनस 12x और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। समझ गए। तो इसको आपने अब मल्टीप्लाई करना है इसको अंदर। समझ गए। तो 2x का स्क्वायर + 6x -x -3 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो -24x का स्क्वायर, सारे जो साइन है वो चेंज होंगे। प्लस माइनस माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 12x और माइनस माइनस +8। तो ये आमतौर पर तमाम स्टूडेंट जो है ना वो यही गलती करते हैं। तो ये माइनस हो तो ब्रैकेट यूज़ करके फिर इसको दोबारा आपने लाजिमन लिखना है। ठीक। 2x का स्क्वायर 24x का स्क्वायर, तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो 22x का स्क्वायर, x 6x -1 5x में से -16x तो -11x और -11 + 12x तो 1x, तो 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, x ही आएंगे और इसके साथ साथ नंबर -3 और +8 तो +5 आएंगे आपके पास आंसर। तो यही आप कर सकते हैं, आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते सिंपलीफाई, तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है आपके पास 5 सवाल है आपके पास 5 फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो एरिया निकालनी है। एरिया आप जानते ही है कि अगर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो तो उसका लेंथ ज़रबे विड्थ कर देते हैं। यहाँ पे लेंथ और विड्थ उन्होंने दिया हुआ है तो यह आप इजीली कर सकते हो। और इसके साथ साथ पेरीमीटर निकालने है तो 2 × लेंथ + विड्थ करेंगे, जो कि हमने डिटेल में सीखा था क्यों होते हैं। ये फार्मूला आपने किस तरह से याद रखना है ये भी हमने सीखा था। ठीक। तो पार्ट 1 है आपके पास, पहला है एरिया निकालना है। तो एरिया = लेंथ ज़रबे होंगे तो 3 लेंथ जो उन्होंने दिया हुआ है वो 3x + 4 उन्होंने लेंथ दिया हुआ है क्योंकि ये यकीनन ज़्यादा ही होंगे 2x + 1 से। तो 2x + 1 आपने विड्थ को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × 2x + 1 इसको करते हैं पहले, इसके बाद बाद वाले में को भी करेंगे 2x + 1। इसके बाद 3 दूनी 6 3 दूनी 6x का स्क्वायर + 3 1 3x और 8x और 4। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास 6x का स्क्वायर और 8 9 10 11 दोनों प्लस है तो 11x + 4 आपके पास आंसर आएंगे। इन टर्म ऑफ x कहा है तो x ही होंगे। अगर x की वैल्यूज दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे पुट करके एरिया की नंबर्स में आंसर आते थे। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x में आपके पास आंसर आ गए हैं ये। ठीक। इसके बाद पेरीमीटर निकालनी है तो यहाँ पे ही करते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए 2 × लेंथ + विड्थ होंगे तो 3x + 4। इसके बाद प्लस है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2x + 1 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × ये दोनों सेम है तो 5x + 4 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 10। तो यही आपका पेरीमीटर होंगे 10x + 10 आंसर। समझ गए। अगला है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में दोनों प्लस दिया हुआ है, x ही है तो ये मल्टीप्लाई और प्लस आप कर सकते हो। 3 करते हैं यहाँ पे तो इसमें एक माइनस में भी दिया हुआ है तो 3x + 7 और दूसरा है आपके पास जो है 4x
और -2, ठीक। तो इन दोनों को आपने एरिया निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x + 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 2 से, तो ये आएंगे 3x को मल्टीप्लाई करना है 4x - 2 के साथ, और +7 को मल्टीप्लाई करना है 4x - 2 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 × 12x² -3 दूनी 6x और प्लस 7 × 28 x - 14। तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 12x² और प्लस और माइनस है, तो यकीनी बात है 6 कम कर देंगे तो 22 होंगे, और x - 14 आपके पास आंसर आएंगे। इसका एरिया समझ गए। तो आप यहाँ पे एरिया लिखेंगे। पेरीमीटर के लिए 2 × लेंथ प्लस विड्थ होंगे, तो प्लस करेंगे। डायरेक्ट मैं करता हूँ, यहाँ पे आंसर निकालता हूँ। तो इसका जो पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है तो प्लस करना है, तो यकीनी बात है 4x + 3 तो 7x होंगे। 7x और +7 - 2 तो कितना होंगे? +5 होंगे। एक स्टेप आप कीजिएगा। 14x + 10 5 × 2 = 10। तो ये आ गया आपके पास पेरीमीटर आंसर। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।